हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय Q&A व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग होने वाला है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर रखे हैं। एक दो वीडियो में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक Q&A व्लॉग बना लिया जाए। बाकी आप बैकग्राउंड को इग्नोर करना। तो मैंने ना जो क्वेश्चन थे वो इसमें लिखे हुए हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना ये देखो, एक पन्ना, सॉरी एक पेज पन्ना बोलते हैं गढ़वाली में, 2 पेज एंड ये आधा। तो कुछ सेम क्वेश्चन थे, बट कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा उनका एक बार रिप्लाई दे देती हूँ। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा। और हाँ, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं ना कि आप क्या कहते हैं, कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हो, मतलब नहीं देते हो। तो क्या होता है ना गाइस, अब हमें सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो इस कारण से यहाँ पे नेट तो चलता है नहीं इतना। तो मैं जैसे कि अगले दिन देखती हूँ, मतलब ना सारे कमेंट तो नहीं हो पाते फिर। और तो वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा टाइटल और थंबनेल से कि आज का क्या कौन सी वीडियो होने वाली है। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन है, तो फिर किस किस का नाम लूँगी। फिर सेम क्वेश्चन भी थे, तो फिर इसलिए मैं मतलब नाम नहीं ले रही हूँ, सीधे मैं क्वेश्चन के रिप्लाई दूँगी। और बैकग्राउंड में आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनने को लिए मिल रही होगी, तो आप इस चीज़ को भी इंजॉय कीजिए मेरे आंसर के साथ। तो सबसे पहले भैया अपनी तारीफ़ कर लेते हैं। तो किसी ने लिखा है कि आप ना बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, और काफ़ी लोग समझाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी एक क्वेश्चन आ रहा है, नेहा आपके यहाँ गंगा जी कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? तो गंगा जी बोले तो गंगा नदी तो देवप्रयाग में आपको पता है 2 नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा। तो वहीं से भागीरथी अलकनंदा जब मिल जाती है तो गंगा नदी बन जाती है। तो देवप्रयाग से ही अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, और उससे आगे गंगा नदी बहती है। बाकी कहाँ को जाती है ये नदी? ऋषिकेश, हरिद्वार, आप लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ को जाती है भाई। तो ये है उसका रिप्लाई। तो सेकंड था, जब भाई लोग आए थे तो उनसे रिलेटिव भी कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि आपके दोनों भाई क्या काम करते हैं, या पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो मेरे जो दोनों भाई हैं उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, और एक तो ऋषिकेश से थोड़ा आगे जॉब करते हैं, और दूसरा जो मेरा भैया है वो मसूरी काम करता है। तो पहले ना 2 साल बाद आए थे भाई बाहर से। वो वाला ब्लॉग मैंने बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वाले ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। तो यहाँ पे फेस अच्छा आ रहा है, तो मैं अब यहीं पे सारे ब्लॉग के आंसर दूँगी। आजा माता, आओ तो सही। एक क्वेश्चन आ रखा है बल आपके ब्लॉग में आपकी बकरी है और माता श्री रहती है बस। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे आओ मम्मी आपको इसका आंसर देगी दोस्तों। आ रही है माता श्री। चौथा क्वेश्चन था, वैसे आपने कभी टाइगर पास से देखा है? अगर देखा है तो स्टोरी बताना। स्टोरी मैं को पूछती हूँ मैं, काफ़ी लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा। आजा आजा इधर से आ रही, इधर से आजा आजा, बैठो 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 बैठो, और आगे आओ, यहाँ पे आओ। नहीं कुछ नहीं, अरे वहाँ पे दिख नहीं रहा है कैमरे में। या एक क्वेश्चन आ रहा है माताश्री, आपने कभी टाइगर बाघ को पास में देखा है? हाँ। देखा है तो कोई स्टोरी बताओ। हाँ देखा है, हमारे घर के नीचे। ऐसे बोलो अरे देखे हमारे घर तो खुद हमारे सामने पर दिए। अब जब हमको तो राजा तेरे बाघ तो सामने पर दिखा है। अब जंगलों में तो हमारे अगल बगल आ गया घोड़ी बना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है माताश्री? हाँ बोल। बोल बोल
अगर नेहा जी के पास बकरियां नहीं होंगी तो वो जंगल जाएगी नहीं और ब्लॉग नहीं बन पाएंगे। इसके ब्लॉग में इनकी बकरियां और इनकी माता श्री ही दिखती है। तब बाकी कल दिन पापा घर में रहो तब भी था और गाँव गाँव तक चाहिए नहीं जाता। हाँ, तो वो चाहना ना कि ब्लॉग नहीं बन पाएंगे अगर वो बकरियां और वो नहीं रहेंगी। अरे तो बकरी नहीं रहेंगे तो इसी और जानवर भी तो हैं, जंगल तो हमने जाने ही है दोस्तों। जंगल लगा लो नीचे रहते हैं कुछ ना नहीं कुछ तो ब्लॉग कुछ और बनते हैं, और बकरियां नहीं घूमते होती। फिरते कुछ ना कुछ तो कर दी उनसे हमारा रोजगार क्या ही खेती नहीं बाड़ी नहीं। एक चाहिए, हम आपकी सारी बकरियां खरीदना चाहते हैं, क्या आप इनको दोगे बल? 2 बकरी नहीं देंगे हम। दोगे तो कितनी कीमत होगी बस? छुटकिया मुन्नी नहीं बाकी सारी दे जाओ तीनों को। कीमत कीमत बहुत है गाँव वाले आए 17-18 हज़ार की एक बकरी है ना। हम लोग 2 बकरी हम इसलिए नहीं दे सकते ना हमने बचपन से पाला वो कहीं खा भी नहीं सकते लगा लो खाना पीना सोना जब मर जाए अपने घर में मर जाए। एक क्वेश्चन ये है कि अपनी बकरी की डाइट बताओगे कि आपकी बकरियाँ क्या क्या खाती है? आंसर हमारे बकरी सुबह से बताना है। ये बकरी 4 रोटी खाती है सुबह 4 रोटी और दिन में मुन्नी तक खाती रोटी मम्मी खाती है रोटी। और 4 खाते हैं चावल 4 बकरी हमारे चावल नहीं हाँ, खाते। 4 बकरी चावल। फिर शाम को 4 मुन्नी खाते हैं 4 सुन्नी खाते हैं 4 छुट्टी खाते हैं रोटी और दो एक एक रोटी हम दोनों को देते हैं कोई खाते हैं कोई नहीं खाते तो खाना तो हम पूरी देते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा लाइए। और बहुत और कुछ पूछना चाहते तो पूछे। ठीक है, ये भूत प्रेत भी देखें, आता तो नहीं मतलब महसूस किया होगा। भोलेनाथ की कृपा से कुछ नहीं देखा हमने। हाँ गुडी लोगों ने देखा। अरे तानी गुडी लोग को बताएंगे। तो भाई ब्लॉग बड़ा हो गया माता श्री। चल भाई यही है दोस्तों बाकी हम अकेले रहते घर में एक है हमारे यहाँ बिष्ट लोग या, हमें अग्रवाल या। बाकी कोई नहीं रहते यहाँ पे किसे लाऊं अपने साथ में गांव में तो बहुत सारी हो जाती हैं साथ में हम तो अकेले ही हैं बस कुछ नहीं। सो गाइस अब चौथा क्वेश्चन, वैसे तो मम्मी ने इसके बारे में बता दिया है बट मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। आपने कभी टाइगर पास से देखा है? अगर देखा है तो स्टोरी बताना। तो टाइगर भाई एक बार नहीं, हमने कई बार देख लिया है। जैसे कि अभी हाल ही में राजा को लेके गया था बाघ, मतलब हमारे यहाँ बाघ ही बोलते हैं, लेपर्ड वगैरह आते हैं यहाँ पे। तो वो ना मतलब पापा बाहर पे थे और मतलब टाइम हो रहा था, 12 बज रहे थे, नहीं 12:30 बज रहे थे और तब राजा यहाँ पे लेटा हुआ था बाहर पे। तो बाघ पीछे के रास्ते आया था दोस्तों और राजा को उठाया और राजा के साथ लाली भी थी उस टाइम पे। तो राजा को उठा के ले गया था। तो उस टाइम पे हमने देखा था, हमने यहाँ से नीचे जाते हुए देखा था उसको। और उससे पहले काफ़ी टाइम पहले उस टाइम पे ताई लोग हमारे साथ आते थे, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था क्योंकि ताई लोगों की एक बकरी को लेके गया था बाघ उस टाइम पे, मेरे सामने से लेके गया था। और वो दिन भी भाई मुझे अभी तक याद है। तो 2-3 टाइम मैंने देख लिया वैसे बाघ को शिकार करते हुए। और ये वाला मैंने काफ़ी बार बोला है कि हमने बाघ देखा है, बट कोई लोग मानते नहीं हैं दोस्तों इस चीज़ को। तो अभी एक क्वेश्चन है कि बहुत सुंदर ब्लॉग, क्या 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 हमारे यहाँ कुमाऊँ की तरफ भीषण छलावा भूत प्रेत भी होता होगा? रात को डर लगता होगा बुजुर्गों की बातों से या उनकी आबिती कि भूत रात को बीड़ी मांगता है, ऐसा कुछ होता था पुराने लोगों की बातों से। आपने कभी किसी से सुना? कोई किस्सा हो तो शेयर करना। तो इनका कहना है कि मतलब पुराने ज़माने के लोग बोलते थे कि भूत ना बीड़ी मांगता है, कि जो आपके पास कोई ऐसा किस्सा होगा जो आपके बुज़ुर्गों ने बताया होगा तो आप लोग हमसे मतलब आप मुझसे शेयर करना, कि मतलब ब्लॉग में शेयर करना। तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं है दोस्तों, बट बोलते हैं कि भूत होते हैं और होते हैं दोस्तों, ऐसा होता भी है। और बट हमारा ये है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ना आने से डरते हैं और लोगों को लगता है क्योंकि यहाँ पे पूरा सुनसान है, मतलब ये पूरे घाट है, यहीं पे सारे
जो मतलब डेड बॉडी आती है ना, यहीं पे आती है सारे जलने के लिए। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे भूत वगैरह होते होंगे, बट ऐसा है ना कि मतलब अभी तक जितने साल हमें हो गए हैं या फिर मम्मी को हो गए हैं, तो उन्हें भी भूत नहीं दिखा है यहाँ पे। और ये तो भोलेनाथ जी की कृपा है कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा अभी तक महसूस नहीं हुआ है। बाकी एक टाइम पे तो एक क्वेश्चन आ रखा है कि लाली बहुत ही सतर्क रहती है, आपके एरिया में जानवर, कोई ख़तरनाक जानवर रहता होगा कि? तो हमारे यहाँ ना जानवर ख़तरनाक एक हो गया लेपर्ड हो गया, तेंदुआ हो गया, बाघ हो गए, और क्या है, भालू हो गया। तो ये सारे जानवर रहते हैं, तो ख़तरनाक तो है ही वही सारे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना दोस्तों लेपर्ड, जिसको हम यहाँ हमारे यहाँ पे बाघ बोला जाता है, तो वो रहता है। बाकी जब राजा को लेके गया था ना बाघ, तो यहीं से नीचे लेके गया था, और बहुत ही मतलब जैसे लाली का कलर नहीं है, बिल्कुल लाल कलर का था। तो हम तो देखते रहते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे दोस्तों धूप लग रही थी, तो मैंने सोचा इधर बाकी सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देती हूँ। तो 8वां क्वेश्चन है कि आपके भाई जुड़वा हैं? तो बीच में आ रखे थे मेरे दोनों भैया, तो वो जुड़वा नहीं है, मतलब 1 साल का फ़र्क है दोनों में। और लेकिन हाँ, डेट एक है और मंथ भी एक है, तो इसलिए दोनों का बर्थडे जो है वो सेम तारीख को आता है। तो वो जुड़वा नहीं है, 1 साल का फ़र्क है दोनों में। और एक क्वेश्चन यही था कि आपके भाई क्या काम करते हैं? मैंने इसका रिप्लाई दे दिया है वैसे। तो मेरे भाई ना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है, तो होटल में जॉब करते हैं। तो इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है कि आपके भाई कहाँ रहते हैं कि? तो मेरे एक भाई तो रहता है अभी फ़िलहाल ऋषिकेश में, और एक रहता है मसूरी में। तो एक क्वेश्चन और आ रखा है कि आप रिप्लाई नहीं करती, हम सब वीडियो लाइक करते हैं और करवाते भी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो लाइक करते हो, करवाते हो, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। बाकी रिप्लाई नहीं हो पाता है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम रह जाते हैं, और यहाँ पे ना नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो रिप्लाई तो जैसे मैं रिप्लाई पे देखूँगी, फिर आंसर देती हूँ ना, तो एकदम से मतलब नेट वगैरह रहते हैं नहीं, तो होता भी नहीं है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है कि बहन आप क्या बनिया हो? बनिया बनिया हैं, हम तो बनिया हैं। इस पे ना दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस पे ना मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हम लोग बनिया हैं क्या हैं, तो आप उस वाले ब्लॉग को ज़रूर देखना। बाकी हम बनिया ही हैं, आपको इतना बता देते हैं, और कहाँ से आए हैं वो आपको उस वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उस वाले ब्लॉग को देख के। तो परसों सोमी आ रखा था, सोमी भूला बोले तो भाई, तो उसने गाना गाया था और रैप वगैरह गाए थे उसने। तो ना किसी ने बोला कि जिसने ये गाना गाया है ये अमोला का है। अमोला एक गांव है दोस्तों, यहाँ से होगा आधा 1 घंटे का रास्ता होगा। तो वहीं से आ रखा है सोमी। तो सोमी उसका नाम हम इधर बोलते हैं, वैसे गोविंद है उसका नाम। तो उसने गाना गाया था उस टाइम पे, तो किसी ने बोला कि ये अमोला का है, तो हाँ जी ये अमोला का ही है। चौथा क्वेश्चन है कौन सा गांव है, किस लोकेशन पे है ये माँ गंगा जी का व्यू? तो कौन सा गांव है? गांव का नाम दोस्तों हमारा महादेव चट्टी है, और ये ऋषिकेश से 35 किलोमीटर, और कोडियाला आता है उससे पहले। तो कोडियाला से 2 किलोमीटर आगे है महादेव चट्टी धार ऊपर। गांव तो बहुत नीचे है, नीचे आना पड़ेगा आपको, 1 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। तो यही है भाई, यहाँ की लोकेशन भी यही है। तो एक और आ रखा है कभी लेपर्ड ने तुम्हारी बकरी पे हमला किया है? तो हमारी बकरियों पे तो भगवान जी की कृपा से अभी तक
हमला नहीं किया है और मैं चाहती हूँ कि भगवान करे किसी की बकरियों पे हमला ना करे भाई, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम किस तरह से इन पे मेहनत कर रहे हैं एक तरीके से ना। तो हमारी बकरी पे तो नहीं किया है, पर ताई जी लोगों की बकरियों पे किया है। मेरे सामने से जैसे मैं अभी बैठी हुई ना, तो जैसे मैंने फ़ोन रखा है वैसे ही बकरी थी मेरे आगे घास खा रही थी। तो ऐसे ही टाइम था, उस टाइम पे बारिश का टाइम था, इस साइड विजयपुर साइड गए हुए थे हम। तो ना वो मेरे आगे पे बैठी हुई थी, मतलब चर रही थी घास को ना, और उससे पहले छुटकी थी। तो छुटकी ने क्या किया ना कि जैसे बकरियाँ होती हैं, तो उसने ना थोड़ा-सा उसको मतलब थोड़ा-सा मारा उसने, तो वो थोड़ा-सा मेरे से थोड़ा-सा आगे चली गई। और छुटकी क्या हुआ कि छुटकी मेरे पास आके, मतलब उसको आदत है मेरे साथ यहाँ पे जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो यहीं पे लेट जाएगी वो। तो उसने ना, उसको बर्दाश्त नहीं होता जैसे मेरे सामने कोई बकरी आ जाएगी तो उसको देख के ना उसको गुस्सा आता है, तो वो एकदम से मार देती है उसको। तो छुटकी ने, उनकी काली बकरी थी, वो इतनी सी थी, छोटी सी थी, रही होगी 3-4 महीने की या 5-6 महीने की रही होगी। तो उसने उसको मारा, मतलब ना छुटकी ने उसको मारा कि इसके पास से हट जा कि मैं यहाँ पे लेटूँगी। तो छुटकी जैसे ही लेटने के लिए करी थी, तो बकरी थोड़ा-सा आगे हुई मुझसे और मेरा ध्यान था उस पे कि मैंने कहा यार यहाँ पे बकरी चर रही है, और उससे नीचे भी बकरियाँ थी। मतलब वही नहीं थी, उससे नीचे भी थी, और ताई जी और मैं थे और मम्मी घास काट रही थी। तो ताई जी ने कहा थोड़ा-सा आगे चल ले, मैं पीछे से आ रही हूँ बकरियों को लेके। तो मैं आगे पे थी, आगे पे 1-2 बकरियाँ थी, हमारी छुटकी थी और ताई जी लोगों की बकरियाँ थी। तो थोड़ा-सा आगे हुई है मुझसे, और उसी टाइम लेपर्ड आया था। तेंदुआ था वो, बहुत ही बड़ा था दोस्तों। मतलब आप लगा लो, जैसे मैंने यहाँ पे पाँव रखे हैं ना अपने, वहाँ पे उसकी पूँछ आ रखी थी और मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं आ रही। मतलब मैं ऐसे करी, ऐसे बोल रही ना मैं, मतलब मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा था उस टाइम पे कि ताई जी बकरी लेके चली गई। तो ताई जी वहाँ से चिल्ला रही है, "क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी आवाज़ को क्या हुआ?" मैंने कहा बाद में कि बकरी लेके चली गई। भाई इतना ही बोला मैंने। ताई आई भाग के कि किसकी बकरी ले गई? कहाँ ले गई? मैंने कहा यहाँ से नीचे गई। तो ताई बोली कि मतलब ताई वहाँ पे भयंकर शोर करने लगी। तो जब मुझे ना ये को हुआ होता है ना कि एकदम से अंधेरा छा जाता है आँखों के सामने, तो वैसे ही हो गया था उस टाइम पे। तो हमने तब फिर शोर किया, फिर मम्मी आई, तो मुझे लगा छुटकी को लेके चला गया कि, क्योंकि छुटकी वहीं पे थी उसी के साथ। बट वो ताई जी लोगों की बकरी लेके चली गई थी और हम सीधा वापस आए दोस्तों उस टाइम पे ना, सीधे घर के लिए आए हम। तो वो दिन भी बहुत ही बेकार दिन थे उस टाइम पे। मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं थे, हम यहीं पे थे जहाँ पे पानी नहीं है, उससे थोड़ा आगे पे थे हम। तो उसने उठाया मुँह पे, ले जाते हुए भी देखा मैंने, जब नीचे के लिए जा रहा था ना, तो मैं उसको देखती एकदम सा वैसा हो रखा था कि एक सपना नहीं आता, वैसे ही हो रखा था कि सपना है और कि बाघ तेंदुआ लेके जा रहा है बकरियों को। तो उसके बाद हमारा उधर जाना बंद हो गया था। तो एक क्वेश्चन और आ रखा है कि तुम भी पेड़ पर चढ़ना सीख जाओ, बहुत फ़ायदे हैं और तुम्हारी माता श्री को भी हेल्प मिल जाएगी। तो उन्होंने शायद मेरी मम्मी के भले के लिए सोचा होगा कि पेड़ पे चढ़ जा, तो मतलब ना उनको थोड़ा-सा, मतलब उनको वो हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी ना। कि परसों ही एक लेडीज़ की मौत हुई जंगल में, फिसल गई वो और सीधे नीचे मर गई वो, डेथ हो गई उसकी। वही बहुत ही बेकार रहता है। अभी तो बारिश का टाइम है ना, तो अभी तो अभी ज़्यादातर लेडीज़ पेड़ ही काट, जो जिनको पेड़ काटना आता होगा वो पेड़ में चढ़ जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं सही हूँ भई, मुझे पेड़ काटना नहीं आता है, ऊपर चढ़ना। क्योंकि ना देखो, पेड़ में चढ़ना बहुत ही टफ का काम है। बहुत ही, अगर हाथ फिसल गया, पैर फिसल गए तो भई कमर, हाथ, पैर सब टूट जाएँगे। हम तो मम्मी को कितना रोकते हैं कि मत चढ़ो, मत चढ़ो, तभी मम्मी अब बहुत ज़्यादा घबराने लगी है पेड़ में चढ़ने से। तो अब तो बहुत ही कम हो गया मम्मी का पेड़ में चढ़ना ना, कभी-कभार चढ़ जाती है, वो भी अगर छोटा पेड़ रहता है तभी चढ़ती है। तो मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि पेड़ में चढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है यार। अभी ना बारिश का टाइम है तो पेड़ इतने ज़्यादा फिसलन हो रखे हैं, तो इस टाइम पे तो कोई ना ही चढ़े पेड़ में, तो वो सही रहेगा। भाई घास तो होता रहेगा, इंसान सुरक्षित रहेगा, तो सब कुछ हो जाता है धीरे-धीरे। और इस टाइम पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा फिसलन रहती है जंगलों में। तो मैं तो सोचूँगी यार, आप लोग ना सेफ़ली होके जाइए जो भी जंगल जाते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन कर रखा था कि एक और क्वेश्चन आ रखा है कि बाघ कुत्ते नहीं खाते, कि तो हमारे राजा को लेके गया, तो जब हमने देखा ना उसको, तो मतलब
एक होता है ना, मतलब 1 हफ्ते तक तो हम ये सोच रहे थे कि राजा अभी आएगा, अभी आएगा। बट मैं व्लॉग अपलोड करने गई और वहाँ पे स्मेल आ रही थी। उधर ना हम तो इधर ढूंढ रहे थे राजा को, बट वहाँ पे स्मेल आ रही थी। तो हमने देखा, तो जब हम नीचे गए ना, पहले हमने वहाँ पत्थर फेंके। हमने कहा यार यहाँ स्मेल आ रही है, क्या पता राजा को इधर ही मारा होगा। तो हम नीचे आए तो वहाँ पे राजा के बाल ही बाल हो रखे थे, हड्डी भी नहीं थी भाई, वहाँ पे पूरे बाल थे और एक पंजा था उसके पाँव ना, मतलब। तो हमने कहा कि राजा को बाघ ने ही मार दिया है। और उस दिन तो हमने देखा था उसको ले जाते हुए, बट एक होता है ना, दिल को सुकून नहीं मिला, मतलब दिल ने नहीं माना कि राजा को लेके ही चला गया बाघ। तो भाई उसने खाया ही था वो, क्योंकि एक ही पंजा रह रखा था, बाकी कोई शरीर नहीं थे वहाँ पे, सब कुछ खा रखा था बाघ ने। तो ये कलयुग आ रखा है भाई, पहले के टाइम पे नहीं खाता था। बोलते हैं ऐसे कि पहले के टाइम पे बाघ नहीं खाता था कुत्तों को, सिर्फ मारता था और छोड़ देता था। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि अग्रवाल भी पहाड़ी होते हैं, तो इस पे मैंने ना एक ब्लॉग बना रखा है, आप उस वाले ब्लॉग को ज़रूर देखना। और किसी ने कहा है कि बहुत अच्छा ब्लॉग होता है आपका नेहा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, रेगुलर एक ही ब्लॉग आ रहे हैं, तब भी आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो इस ब्लॉग को फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन मैं नहीं ले पाई होंगी, तो ये मैंने ना 2-3 जो मैंने हाल ही में ब्लॉग डाले ना, उससे मैंने ये क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो माफ़ी चाहूँगी अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया होगा, तो आप इस वाले ब्लॉग में अपने क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं, तो मैं उनके रिप्लाई दे दूँगी। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।